हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी का और एक बहुत ही सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। कैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त को दिया अपने चरण में स्थान। लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मध्य प्रदेश में रहने वाली अमृता जी ने अपने जीवन का ये घटना हमारे साथ शेयर किया है। बचपन में हमारा जीवन बहुत सारा कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ था, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आज मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही सफल एक औरत हूँ। अमृता जी ने हमसे कहा, जब मैं 10 साल की थी मेरे पापा रोड्स में मजदूर का काम करते थे, लेकिन अचानक ही हमारे बाबा का एक एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। इस घटना को जानते हुए मेरे माँ को भी बहुत बड़ा सदमा लगता है, जिस कारण से माँ भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगती है और कुछ ही दिनों में माँ का भी मौत हो जाता है। माँ बाबा को खोकर मेरा जीवन अंधकार में डूब जाता है। मैं क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आता। खाने की कमी कभी नहीं होती थी, क्योंकि गांव वाले बहुत प्रेम करते थे मुझसे। कोई कुछ भी कहता तो मैं उसी बात को सुनती, और जिस कारण से गांव वाले भी मुझे बहुत प्रेम करते थे और किसी ना किसी घर में हर रोज मुझे खाना मिल जाता था। ऐसे ही कुछ महीना बीत गया था, लेकिन मेरे बाबा हमेशा कहते थे हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर आपका जीवन ईमानदारी से कटेगा तभी आपको जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। लेकिन एक 10 साल की छोटी सी बच्ची क्या करे, यही मुझे कभी भी समझ में नहीं आता था। और तभी अचानक से मेरे जीवन में आए एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मुझे जीवन में चलना सिखाया। एक दिन मैं अपना घर का आंगन झाड़ू लगा रही थी, तभी मैंने देखा रास्ते से एक पंडित जी जा रहे हैं। उन्हें देखकर मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा, मैं पास के गांव श्री राधा कृष्ण मंदिर का पंडित जी हूँ, वहीं पर जा रहा हूँ और वहीं पर मैं रहता हूँ। अमृता जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? मैं तो बहुत पहले एक बार मंदिर गई थी, उसके बाद मैंने और मंदिर को दर्शन ही नहीं किया, क्या मैं आपके साथ चलूं? पंडित जी ने अमृता जी को और मना नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने कहा चलो। अमृता जी बड़ी ही खुश होकर पंडित जी के साथ चल पड़ी। मंदिर में पहुंचते ही पुजारी जी ने जब द्वार खोला और श्री विग्रह को दर्शन किया तो अमृता जी का जीवन जैसे धन्य ही हो गया। मंदिर के सामने बैठकर अमृता जी एक एक करके देखने लगी कैसे पंडित जी ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। सारा सब कुछ करने के बाद पंडित जी ने कहा, अब हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद मंदिर का पट बंद कर देंगे। 4 बजे तक मंदिर नहीं खुलता, उसके बाद हम फिर से मंदिर खोलेंगे और संध्या आरती करके ठाकुर को शयन में देंगे। ये सब सेवा अमृता जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर राधा कृष्ण का सेवा मुझे मिल जाए तो कितना ठाकुर जी का कृपा होता हम पर। हम भी ऐसे पंडित जी के तरह ही ठाकुर जी का सेवा करना चाहते हैं। यही सोचकर जैसे ही पंडित जी ने मंदिर का पट बंद किया तो वो भागती हुई पंडित जी के पास चली गई और उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी क्या मैं मंदिर में रह सकती हूँ? मंदिर में रहकर मैं आपके साथ ठाकुर जी का सेवा करना चाहती हूँ। पंडित जी ने कहा, अगर तुम ऐसा करती हो तो क्या तुम्हारे घर वाले नाराज नहीं होंगे? तो पंडित जी ने कहा, नहीं पंडित जी, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ। अमृता जी के बातों को सुनकर पंडित जी को बहुत दुख होता है, इसीलिए वो कहते हैं ठीक है, तब तुम मंदिर में रह सकती हो और मंदिर का पूजा पाठ सेवा सब कुछ कर सकती हो। उस दिन पंडित जी मंदिर का संध्या आरती संपूर्ण करने के बाद अमृता जी को लेकर अपने घर चले गए। पंडित जी की भी वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी। अमृता जी को देखते ही पंडित जी के पत्नी ने उनसे सारा सब कुछ पूछा। तब पंडित जी ने उन्हें सारा बात बताया। पंडित जी की पत्नी बहुत ही अच्छी थी, जिस कारण से अमृता जी के जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अमृता जी अपने घर का काम भी करती और
पंडित जी के साथ आकर मंदिर का भी काम करती, ठाकुर जी का सेवा पूजा भी करती। ऐसे ही उसका जीवन बीत रहा था। अमृता जी भी धीरे धीरे बड़ी होती गई। एक दिन पंडित जी ने देखा अमृता जी मंदिर के एक कोने में खड़ी हुई है और वो स्कूल जाती हुई सारे लड़की को देख रही है। ये देखकर पंडित जी ने अमृता जी से कहा, अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो बेटे, क्या हुआ तुम्हें? तो अमृता जी ने कहा, ये सब स्कूल जा रहे हैं, मैं एक दिन इनके साथ ही पढ़ती थी। ये बात सुनते ही पंडित जी ने कहा, क्या तुम अभी भी पढ़ना चाहती हो? मैं तुम्हें स्कूल में भर्ती कर दूंगा। ये सुनते ही अमृता जी को बहुत ही खुशी हुआ। उन्होंने पंडित जी से कहा, ठीक है पंडित बाबा, मैं स्कूल भी जाऊंगी, घर का काम भी करूंगी और ठाकुर जी का सेवा भी करूंगी, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और ऐसे ही अमृता जी स्कूल में भर्ती भी हो गई और एक एक करके उन्होंने अपना सारा सब दायित्व निभाया और आज वो एक स्कूल टीचर है। आज भी जब अमृता जी को गांव वाले देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक अनाथ बच्ची का जीवन ऐसे सुधर जाएगा, किसी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं किया था। लेकिन कहते हैं ना, ठाकुर जी जब अपना भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तब और कुछ भी हमें सोचना नहीं पड़ता। जो हमें इस दुनिया में भेजते हैं वही हमारा लालन पालन भी करते हैं। पिताजी कहती है, मेरे जीवन के सबसे बड़े भगवान तो पंडित बाबा ही है, वही मेरे जीवन के गुरु है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे जीवन का असली पाठ पढ़ाया था। अगर ठाकुर जी ने उन्हें मेरे पास नहीं भेजा होता तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता। अब आप बताइए, अमृता जी के जीवन का ये घटना आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अमृता जी के जीवन का ये घटना सब लोग सुन पाए। ठाकुर जी के कृपा से कैसे अमृता जी का जीवन बदल गया, ये सबको सुनाना और समझाना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप भी हैं ठाकुर जी के सच्चे भक्त तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।